बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी तक जो हमारे मखरज का लेसन हुआ था वो अलिफ से लेकर हुरूफ हलकी 6 हैं यहाँ तक हुआ था। यानी कि अलिफ का मखरज हो गया था हमारा, बा का मखरज हो गया था, ता दाल ता का हो गया था, और सा जाल ज़ा, जीम शीन या, और इसी तरीके से हमजा हा आइन हा गैन खा। तो आज के मखरज के अंदर हमने एक नई चीज नए मखरज जो सीखना है वो है हमारा रॉ का मखरज। आज के लेसन में हम रॉ का मखरज जानेंगे, और इसी तरीके से फिर मैं एक सेकंड का कलम चेंज कर देता हूँ। ये यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। ये जा का मखरज है हमारा, जा के बाद है सीन, और उसके बाद आता है सॉद। ठीक है, ये दूसरा मखरज है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। उसके बाद है हमारा तीसरा मखरज, ये जॉद का। यानी कि जो आज के हमारे जो नए मखरज हमने सीखने हैं वो ये हमारे 3 मखरज हैं। सबसे पहले हमारा ब्लू वाला है कि ब्लू वाले का मखरज क्या है, उसके बारे में जानेंगे कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको कैसे अदा करना चाहिए। फिर उसके बाद का जो मखरज है वो है रेड कलर के अंदर जो 3 लेटर हाईलाइटेड है, जा सीन सॉद, कि जा सीन सॉद इनको कैसे अदा किया जाता है। फिर उसके बाद ये हमारा ब्लैक वाला मखरज है जॉद, के जॉद का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो ये बहुत सिमिलर है और बहुत आसान है, बहुत ज्यादा हार्ड मखरज ये नहीं है। तो देखिए जो हमारा रॉ का मखरज है, रॉ का मखरज है जबान की नोक पुष्ट की जानिब ऊपर के तालु से मिलकर। यानी कि आपको नहीं समझ में आया होगा क्या है जबान की नोक, ये है हमारी जबान की नोक। तो ये जो हमारी जबान है इसका जो नीचे वाला हिस्सा ये पुष्ट वाला हिस्सा कहलाता है, यानी कि हमारी टंग का बैक साइड वाला हिस्सा, तो ये पुष्ट वाला हिस्सा कहलाता है रॉ। तो ये जो हमारी जो जबान है इसका जो निचला हिस्सा है साइडों का, ये ऊपर के तालु पे टच होगा, जो इसको माउथ रूफ कहते हैं, रॉ रॉ। तो जो हमारी साइडें हैं जबान की, इसका जो साइड वाला हिस्सा है इसकी बैक साइड हमारे माउथ रूफ पे टच करेगी, रॉ रॉ। और इसको हम पुर करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। रॉ क्या, एक बार और बता दूं मैं आपको, जबान की नोक पुष्ट की जानिब ऊपर के तालु से मिलकर रॉ अदा होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे नेक्स्ट लेसन है हमारा जा सीन सॉद का। यानी इसके अंदर जो 3 लेटर हाईलाइटेड है रेड कलर से, इन तीनों का मखरज सेम है। यानी जिस तरीके से ता दाल पा का सेम है, सा जाल जौ का सेम है, जीन शीन या का सेम है, इसी तरीके से जा सीन सॉद इन तीनों लेटर्स का भी एक ही मखरज है। ठीक है, वो क्या है कि जबान की नोक सनाया उलिया और सनाया सुफला की नोकों से मिलकर जा सीन सौद अदा होते ही। तो इसके अंदर क्या है देखो, हमें पहले ये समझना होगा जबान की नोक, ये है हमारी जबान की नोक। और हमने आपको बताया था सनाया उलिया के बारे में। सनाया उलिया कहते हैं सामने के 2 बड़े दांतों को। ये हमारे सामने के 2 बड़े दांत। इसके अंदर एक वर्ड और आया नया, सनाया सुफला। सनाया सुफला कहते हैं नीचे के 2 बड़े दांतों को, सनाया उलिया ऊपर के 2 बड़े दांत, और सनाया सुफला नीचे के 2 बड़े दांत। तो जिस तरीके से सनाया उलिया यानी सामने के 2 बड़े दांतों की बेस होती है और टिप होती है, यानी कि जड़ होती है और नोक होती है, इसी तरीके से नीचे के दांतों की भी जड़ होती है और नोक होती है, दोनों चीजें होती है। तो जा सीन सौद इन तीनों की अदायगी के अंदर जो हमारी जबान की नोक है वो सनाया उलिया यानी सामने के 2 बड़े दांत, और सनाया सुफला यानी नीचे के 2 बड़े दांत, इन दोनों की नोक से लगेगी, जड़ से नहीं टच होगी। जा सीन सौद, तो इस तरीके से ये अदा होंगे, जा सीन सौद, जा सीन सौद। समझ में आ रही है ना बात, जा सीन सौद। तो क्या मखरज बना कि जबान की नोक सनाया उलिया और सनाया सुफला की नोकों से मिलकर जा सीन सौद अदा होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जौद का मखरज। इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको लिख करके भी दिखाया था, जौद। ये देखें, जैसे ये हमारा जेड डबल ए डी। तो इसको किस तरीके से करना है, जौद, इसके अंदर जेड का साउंड होगा और डबल ए के साथ डी का साउंड होगा।
तो ज़ाद, इसको अगर हम एज अ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो ज़ाद हो जाएगा, ज़ाद। लेकिन हमने इसको विद द फुल माउथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? विद द राउंड माउथ, ROUND माउथ, MOUTH, राउंड माउथ के साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? राउंड माउथ के साथ। ठीक है, तो ये हमारा है ज़ाद का मखरज। ज़ाद को कैसे पढ़ेंगे? राउंड माउथ के साथ। और इसका मखरज क्या बनता है? जबान की करवट ऊपर की दाढ़ों से मिलकर। क्या है मखरज? जबान की करवट। इंसान करवट लेता है ना, इसी तरीके से जबान की भी करवट होती है। तो जबान की करवट ऊपर की दाढ़ों से मिलकर, जो हमारे दांत होते हैं, फिर दांत के बराबर में दाढ़ आ जाती है, तो जो हमारी जबान की करवट है वो कहाँ टच होगी? ऊपर की दाढ़ों से मिलकर, दाढ़ों से मिलेगी। वो किस तरीके से? वॉद, 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 वॉद। ठीक है ना? तो एक का मखरज क्या बना? जबान की करवट ऊपर की दाढ़ों से मिलकर वॉद अदा होता है। तो ये है हमारा जॉद का मखरज। तो हमने तीनों चीजों के बारे में सीखा। ये जो चीज कलर से हाईलाइटेड है, एक रॉ है जो ब्लू कलर से हाईलाइट है, दूसरा जा सीन सौद है जो रेड कलर से हाईलाइट है, और तीसरा जॉद है जो कि ब्लैक कलर से हाईलाइटेड है। तो हमने रॉ का मखरज बताया था, जबान की नोक पुश्त की जानिब ऊपर के तालु से मिलकर रॉ अदा होता है। जा सीन सौद का मखरज, जबान की नोक सनाया उलिया और सनाया सुफला की नोकों से मिलकर जा सीन सौद अदा होते हैं। जौद का मखरज, जबान की करवट ऊपर की दाढ़ों से मिलकर जौद अदा होता है। तो आज का लेसन हमारा यही है। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको भेजता हूँ ताकि आप इसको सही से याद कर पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह, ताकि वो आपके लिए वो इजी रहे। ठीक है ना? जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।